आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हमला जनता के ऊपर किया जा रहा है। भारत की जनता सरकार को चुनेगी। अब सरकार के नहीं, हम इस 20% को दूर रखेंगे क्योंकि ये हमको वोट नहीं देगा। कल होकर के कोई और वोट नहीं देगा, उसको नाम काट दीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और ये चुनाव आयोग अपने मन से कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज देश के अंदर सारे संवैधानिक संस्थान नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती अपनी जेब में रख लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। बिहार के दलित नाराज हैं इस सरकार से, गरीब नाराज हैं इस सरकार से, प्रवासी मजदूर इस सरकार से नाराज हैं और इनको इस बात का एहसास हो गया, इसलिए एक तीर से कई निशाने बनाए जा रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और जब तक ये फैसला पीछे नहीं हटाया जाता है, इसको रद्द नहीं किया जाता है, इंडिया गठबंधन ताकत के साथ संघर्ष करेगा। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हम बिहार विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेता आज बिहार बंद किए हैं, उसमें राहुल गांधी भी शिरकत किए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे। वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरीके से पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर खास करके बिहार बंद बुलाया गया था। हमारे साथ संदीप सौरभ हैं, लेफ्ट के विधायक। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये संविधान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला है जी। और संविधान ने जो गरीबों को एक अधिकार दिया कि आप वोट डाल करके अपनी सरकार चुन सकते हैं, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश है। पहले नियम था कि भाई जनता तय करेगी कि सरकार कौन होगा, मतदाता तय करेंगे कि कौन सरकार होगी। अब सरकार कह रही है चुनाव आयोग के माध्यम से कि हम तय करेंगे कि कौन लोग मतदाता हैं, कौन मतदाता नहीं है जी। तो ये सरासर गलत है। बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं की संख्या है, उसमें 2 करोड़ लोग अगर निकल जाएं तो आप समझिए क्या होगा। जो प्रवासी हैं, जो दलित हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा तबका जो है वो बाहर कमाने गया हुआ है। जो लोग हैं भी उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रही है। मतलब जो डॉक्यूमेंट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जैसे आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड पे लिखा होता है कि ये नागरिकता का पहचान नहीं है, तो आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना गया है। उसी तरीके से जो लेबर कार्ड होता है उसको वैलिड नहीं माना गया है। तो उस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिससे गरीबों का नाम, दलितों का नाम, पिछड़े समुदाय के लोगों का नाम कट जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और ये चुनाव आयोग अपने मन से कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज देश के अंदर सारे संवैधानिक संस्थान नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती अपनी जेब में रख लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। नियम बदल दिए गए हैं सारे। अब जैसे चुनाव आयोग का ही गठन था तो उसका नियम था पहले कि भाई 3 लोग मिलकर करेंगे, एक होगा प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। मोदी ने नियम को बदल दिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे बल्कि सरकार के ही एक और कैबिनेट मंत्री, यानी प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता। तो ये 3 लोगों में 2 लोग सरकार के हो गए, बीजेपी के हो गए। उन्होंने अपने मन मर्जी के मुताबिक आदमी को चुना, चुनाव आयोग के हेड की कुर्सी पर बैठा दिया और अब चुनाव आयोग जो है वो वही कर रहा है जो बीजेपी चाहती है। तो ये कोई स्वतंत्र फैसला नहीं है चुनाव आयोग का। बीजेपी के इशारे से, बीजेपी के आदेश से ये जनता के उस तबके को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है जो उनको वोट नहीं देता। बिहार के दलित नाराज हैं इस सरकार से, गरीब नाराज हैं इस सरकार से, प्रवासी मजदूर इस सरकार से नाराज हैं और इनको इस बात का एहसास हो गया, इसलिए एक तीर से कई निशाने बनाए जा रहे हैं। और सबसे शर्म की बात क्या है कि सबसे ज़्यादा जिनका नाम कटना है वो दलित समुदाय के लोग हैं और एनडीए के अंदर कुछ ऐसी पार्टियां बनी हुई हैं जिनके मांस के साथ, जिनके आधार के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और वो अभी भी मोदी जी की गोदी में बैठ करके आराम कर रहा है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये कहने के लिए दलितों की पार्टी है इनकी, लेकिन आज दलितों के वोट के अधिकार पर संकट है। अगर दलित के पास घर नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तब भी उनके पास एक चीज़ है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, जिस संविधान ने उनको वोट देने का अधिकार दिया था। तो वो अधिकार भी आप उनसे छीन लेना चाहते हैं जो एकमात्र चीज़ उनके पास है। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और जब तक ये फैसला पीछे नहीं हटाया जाता है, इसको रद्द नहीं किया जाता है, इंडिया गठबंधन ताकत के साथ संघर्ष करेगा। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 20% वोटरों का नाम कटेगा। अब समझिए कितना बड़ा चीज़ है ये।
देश में 20%, बिहार के अंदर अगर 20% वोटर का नाम काट दिया जाए तो क्या लोकतंत्र बचेगा? और ये 20% किस तबके के लोग होंगे? संविधान ने जो कहा है कि भाई भारत की जनता सरकार को चुनेगी, अब सरकार के नहीं, हम इस 20% को दूर रखेंगे क्योंकि ये हमको वोट नहीं देगा, कल होकर के कोई और वोट नहीं देगा उसको नाम काट दीजिएगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक और आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हमला जनता के ऊपर किया जा रहा है। ऐसे में कहा 20% की बात हो रही है, लगभग 2 करोड़ वोटर, और बिहार में 8 करोड़ वोटर ही हैं। वही हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों का क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? बहुत बड़ा ये हमला है और बहुत बड़ी साजिश है, इसका हर हाल में हम लोग विरोध करेंगे। ऐसे में जो तमाम लोग थे चुनाव आयोग के, वो वेबसाइट पे 2025 जनवरी में ही अपडेट किए थे कि हम परिपूर्ण हैं चुनाव कराने के लिए। ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव आयोग ने पहले कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। उसके बाद इसी साल के शुरुआत में चुनाव आयोग ने तमाम विपक्षी पार्टियों के, तमाम बिहार की पार्टियों को दिल्ली बुलाया, वहाँ बैठकें हुई, कार्यशाला हुई। मई जून के महीने में इसी साल पटना में तमाम विधानसभा क्षेत्रों से सभी पार्टियों के एक एक व्यक्ति को बुला करके उनकी ट्रेनिंग कराई गई। तब तक ये चर्चा नहीं थी। अब अचानक से ये सरकार कह रही है कि भाई हम नहीं, हम तो फिर से जांच करेंगे, हम तो स्पेशल इंटेंसिव जांच करेंगे सबका। तो ये विशेष सघन पुनरीक्षण के नाम पर आप देश के संविधान लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, यही बात। ऐसे में वंचित समाज के लोग वंचित रह जाएंगे इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। टारगेट तो सबसे ज्यादा वही है, वंचित समाज के ही लोग हैं, वही निशाने पर हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगने लगा कि यही तबका है जो उनको वोट नहीं देगा। तो अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, लेकिन चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, वो खुद का कहाँ निष्पक्ष है? ये तो चुनाव आयोग भी अब नहीं कहते कि हम निष्पक्ष हैं। वो भी तो मोदी जी के लिए हाथ जोड़ करके कैसे खड़ा रहती है चुनाव आयोग। कोई चुनाव आयोग, बीजेपी के राज में कोई स्वतंत्र है? मीडिया स्वतंत्र है? नहीं स्वतंत्र है। आज बिहार में लगातार हत्या की घटनाएं हो रही, अपराध की घटनाएं हो रही, कहाँ किसको कौन दिखा रहा है? तो कोई स्वतंत्रता नहीं बची है। देश में एक फांसीवादी ताकत, एक सामंती दबदबा वाली ताकत सत्ता में है, और वो जब तक सत्ता में है तब तक कोई संवैधानिक संस्थान स्वतंत्र नहीं। एक अंतिम सवाल कर लेते हैं, आप लोग को क्या असर पड़ेगा जो विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि गरीबों के अधिकार सुरक्षित रह सके। और अगर देश के गरीबों को वोट डालने के अधिकार से आप वंचित कर देंगे, यानी आप पूरे केवल वोट डालने तक का मसला नहीं है, कल होकर के इसी तबके के पास फिर कोई नेता नहीं जाएगा, कोई विकास के कार्यक्रम इनके लिए नहीं बनाए जाएंगे। मजबूरी में सरकारें जो घोषणा करती है कि हम दलित समाज को ये देंगे, ये स्कॉलरशिप देंगे, उनके बच्चों को पक्का मकान दिया जाएगा गरीबों को, तो इस तरह की घोषणाएं भी बंद हो जाएंगी क्योंकि इनका तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये सब लोकतंत्र की समूची प्रक्रिया से उनको बाहर धकेलने की ये साजिश है। शुक्रिया संदीप सौरभ जी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए संदीप सौरभ जी, और इनका कहना था कि जिस तरीके से जो वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटा जा रहा है ये गलत है। इसमें वंचित समाज के लोग, जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं बिहार में, उनकी वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी है सरकार की और चुनाव आयोग की। ऐसे में जो देखना यह होगा कि चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है किसको घाटा होगा? विपक्ष के तमाम बड़े जो नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाजपा चाह रही है कि महागठबंधन का जो वोट है बिहार में वो कट जाए और छट जाए वोटर लिस्ट से। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दैनिक चौकड़ों में नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।